सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 948 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो भाई आज का जो ये क्वेश्चन है ये है एफए की क्वेश्चन कि भाई परम शांति ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ज्वाइन करें। परम शांति से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आज यहाँ पर आप लिखेंगे तो हम इसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑलरेडी हमने बनाए हैं जो जनरल वे में हमें पूछे जाते हैं। हमारे ये दोनों भाई हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साक्षी का एकदम बेहद का परम स्वागत है। तो आज ये हमारे एडमिन है, यहाँ पे उनके नंबर रखे हुए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। सभी भाई बहन या नई इंक्वायरीज उनके पास आती है तो आज हमने सोचा क्यों ना हम उनको जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनका हम खुद ही आंसर करें और आज आपको पूरा हमारे संस्था के बारे में इंफॉर्मेशन दे, कैसे परम शांति को ज्वाइन करना है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आज आपके सामने आएंगे। ये बनाने का मकसद यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर बेहद का परम ज्ञान के बारे में जानना चाहे, परम शांति के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहे तो उसे ये वीडियो का सिर्फ लिंक देने से उनको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी पर्पज़ से आज बनाया है ये वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ और आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो तरुण जी शुरू करिए आप क्वेश्चन। परम शांति आनंद भाई जी, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जिन भी आत्माओं से मिलता हूँ तो वो मेरे को एक ही प्रश्न पूछते हैं कि आप परम शांति जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कब उसकी स्थापना हुई, किसने उसकी स्थापना की और कितने साल से ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है जी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है और किस मैनिफेस्ट पे ये वर्क कर रही है। ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। हर व्यक्ति पहले जाते ही संस्था के बारे में जानना चाहता है। और देखिए हम आपको बताएं, विश्व परिवर्तक ईश्वर विद्यालय जो हमारे आश्रम का बोर्ड लगा हुआ है, हमारे ट्रस्ट का नाम है। और 1997 में यहाँ चैनपुर और अहमदाबाद, चैनपुर गांव अहमदाबाद में बापूजी दशरथ भाई पटेल जो कि मेरे फादर है बापूजी, जिसको प्रेम से सभी दादाजी भी बोलते हैं, तो उनके द्वारा, और माताजी सुषमा टंडन जिनको बापूजी ने नाम दिया है ब्रह्मा माँ, तो उन्होंने मिल के जो है 1997 में विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय की स्थापना की। और आध्यात्म से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है, शास्त्रों से रिलेटेड पूरा ज्ञान, योग, सेवा, धारणा उन्होंने सिखाना हम सबको शुरू किया। तो ये संस्था को करीबन ये 26वां साल चल रहा है, 25 साल पूरे हो चुके हैं। और अहमदाबाद में हमारी ये ब्रांच है, दूसरी जो है वो गुड़गांव में भी है, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और बापूजी ने ये बेहद का परम ज्ञान जो है वो उतारा है और हमारे माताजी ब्रह्मा माँ ने ये ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया। और तब से जो है ये ज्ञान जो बापूजी ने उनको सिखाया, समझाया और धीरे धीरे उनकी दिव्य दृष्टि के द्वारा जो भी उन्होंने जाना, समझा, हम सबको सिखाया और आज इस दुनिया में ये बेहद का परम ज्ञान आ चुका है। तो ये हुई हमारे संस्था की बात। अब है कि भाई मोटो क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, बापूजी ये चाहते हैं कि विश्व परिवर्तक, जो विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं इस वक्त धरती पे आ चुकी है, ये विश्व का परिवर्तन होना चाहिए, विश्व का कल्याण होना चाहिए। सभी आत्माएं जो इस वक्त धरती पर है, राइट, बापूजी जैसे बोलते हैं कि देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, सभी आत्माएं इस वक्त धरती पे है। उन्होंने एलियन, यूएफओ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ईटीज और बहुत जो भी आप साइंस से रिलेटेड टॉपिक जानते हैं वो सभी बात बापूजी ने अपने अभ्यास में समझाई है, हम सबको पढ़ाया है। वेदों, शास्त्रों का, उपनिषदों का संपूर्ण ज्ञान हमारे यहाँ पे बापूजी ने हमें समझाया। तो लक्ष्य ये है कि जो धरती पे आत्माएं मनुष्य रूप में आई हैं वो सभी दिव्य आत्माएं हैं, 33 कोटि देवताएं धरती पे आ चुके हैं, उन सबको जगाना। क्योंकि आप जैसे महाभारत में आपने देखे, आपने सुना, आपने समझा कि महाभारत के युद्ध के पहले राक्षस लोग धरती पे जन्म ले चुके थे
जब आपको पता होगा कि दुर्योधन जब पाताल लोक में उनकी आत्मा को लेके गए, तब असुरों ने कहा कि आपकी मदद के लिए हम लोग धरती पे कई लोगों ने जन्म ले लिया है, कई लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो उसी वक्त से जो है ये धरती पे सभी आत्माएं आना शुरू हो गई थी। तो उन दिव्य आत्माओं को अपने स्वरूप का ज्ञान देके उनको जागृत करना कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। जैसे शास्त्र में कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, सर्वो हम। तो यही ज्ञान बापूजी ने समझा कि तुम एक सामान्य मनुष्य नहीं हो, तुम्हारा रियल स्वरूप को तुम पहचानो ज्ञान के द्वारा, अध्यात्म के ज्ञान के द्वारा। तो बापूजी ने ये सबको समझाने की कोशिश की कि तुम परम 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 आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तुम मृत्यु लोक में आए हो, मृत्यु लोक में फंस चुके हो, तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। ये विश्व का, क्योंकि धरती पे जो समय का जो साइकिल चलता है, प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, अब बापूजी ने कहा मेहद का महाकाल प्रलय, जो कि पूरे मल्टीवर्स के परिवर्तन की तैयारियां होने वाली है आने वाले समय में। और इससे रिलेटेड हमारी बुक भी है, जो कि आगे हम अंत में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हमारा लक्ष्य क्या है, आध्यात्म के ज्ञान के द्वारा स्व परिवर्तन सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य, जिसमें हम अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को परिवर्तन करके अपने दिव्य स्वरूप का हम अनुभूति कर पाए, और दिव्य स्वरूप को धारण करके अपने ही अंदर हमारे जो अनंत समय से धरती लोक पे जो जन्म हुए, सुख दुख हमने भोगा है, जो भी कर्म बंधन हमारे भीतर है, उन सब को हम खत्म करके इसी जीवन में जीवन मुक्ति को पाए। जैसे शास्त्रों में बताया मोक्ष, जीवन मुक्ति बताया, ऐसे ही बापूजी ने बेहद के ज्ञान में बताया कि तुम जीवन मुक्त आत्मा बनो और इस विश्व का तुम कल्याण कर सकते हो। तो हमें उन आत्माओं को जागृत करना है जिनके अंदर ये ज्ञान पहले से था, मेमोरी थी, क्योंकि वो बेहद की दुनिया से आए थे। तो उनको धरती पे जब वो आए, वो फंसे, तो उनको जागृति के लिए बापूजी ने हमें ज्ञान दिया। और धीरे धीरे उन तमाम दिव्य आत्माओं को, 33 कोटि देवताओं को, 9 लाख बेहद की आत्माओं को आगे आने वाले समय में और भी चर्चा करते हैं। तो आशा रखता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, आप सभी को समझ में आया। और कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी नहीं, वैसे तो आपने सभी चीज़ों को कवर कर दिया है, आश्रम का सारे विषय में बता दिया गया है। खाली जॉट डाउन करना चाहे तो वही चीज़ मैं एक बार बोलूँगी कि ये जो लक्ष्य है बापूजी ने जो संस्था का, या जो आत्माएं इस संस्था से जुड़ी हुई है, एक मेन लक्ष्य बस यही है कि हम सभी विश्व की आत्माओं को जागृत करें, सभी को जागृत करें, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर लेकर जाए। और जो बापूजी ने जो ज्ञान उतारा है वो एक विशेष ज्ञान है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से ये जो ये ज्ञान उतारा है, इससे हम कैसे अपने स्वयं का परिवर्तन कर सकते हैं और अपने साथ साथ पूरे विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मेन एक मकसद है इस संस्था का, जागृति करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए और वो ज्ञान देने के लिए जिससे वो जीवन मुक्त हो सके, जन्म मरण के चक्र से छूट सके। क्योंकि सभी की एक ही उपलब्धि होती है जीवन की, वो है मोक्ष। जो भी अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है उसकी उपलब्धि क्या है, उसको आखिरी में पाना क्या है, मोक्ष पाना है। तो यहाँ पे बापूजी के ज्ञान से और इस संस्था से जुड़ने से आपको रियल जो जीवन मुक्ति है उसके विषय में आपको पता चलता है और उसका एक सही मार्ग दर्शन मिलता है आपको। तो यस, पहले आज जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन और सबका देना रह गया, मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ। मैं बताऊँ, मेरा नाम है अनंत, मैं हूँ अनंत, और मेरे साथ है साक्षी जो कि मेरे वाइफ है, ये है तरुण जी, वो है अंकुर जी, और ये हमारे ग्रुप में एडमिन है व्हाट्सएप में, और जो भी वेबसाइट में भी नंबर है उन्हीं के पास रहते हैं। तो आप उनका जब भी कांटेक्ट करें तो व्हाट्सएप से पहले करिएगा, कॉल वो नहीं उठा पाएंगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके टाइम का अपॉइंटमेंट लेके ही आप बात कर सकते हैं। जी बताइए, और बताइए। परम शांति वेदी, एक मेरा एक दूसरा बेसिक क्वेश्चन है जी। मैं जैसे किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है परम शांति ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे आपने मुझे बताया तो आपने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन जब कोई न्यू मेरे पास आत्मा आती है और जब वेबसाइट पे जाती है, यूट्यूब पे जाती है, तो ज्ञान की इतनी सारी वीडियो है, इतनी सारी वीडियो है, समंदर की तरह है वो। बिल्कुल। और आज की डेट में क्या है, जैसे 25 साल से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 25 साल में कितना सारा ज्ञान बाहर निकल के आया है। बिल्कुल। अब समय लिमिटेड है, जैसे हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में किस टाइप की परिस्थिति आ रही है। जी। तो जैसे हम
स्टूडेंट होते हैं और एग्ज़ाम आने वाला होता है, तो एग्ज़ाम आने से पहले एक शॉर्ट की होती है। तो इस टाइप की कोई की या इस टाइप की कोई इम्पोर्टेंट वीडियो जो आप हमसे बताना चाहें, जिसके माध्यम से कि जो न्यू आत्मा है उसको शॉर्ट एंड स्वीट हम ज्ञान दे सकें। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सही क्वेश्चन है और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है कि हम आपको बताएं कि हमारी एक बुक है यहाँ पे, एक सिंपल सी बुक। तो ये हमारी बुक है बेहद का परम ज्ञान, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। ये हिंदी, इंग्लिश और कई भाषाओं में अवेलेबल है। आप हमें ईमेल में भी ये बुक मंगवा सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी जो है वेबसाइट में लिखे हैं, anant@paramshanti.org, ankur@paramshanti.org, sakshi@paramshanti.org। आप ईमेल के माध्यम से ये बुक मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी फॉरवर्डेड है, हमारे ड्राइव में पड़ा है, वो आपको मिल जाएगा। ये है बेसिक क्वेश्चन, बेसिक ज्ञान के लिए, बेहद के परम ज्ञान को समझने के लिए। अब मैं आपको ये बताऊं कि शॉर्ट की कि भाई इसको कैसे समझे। तो जो सबसे बेसिक आज मनुष्य के भीतर एक क्वेश्चन है कि ये समय कौन सा चल रहा है। तो यहाँ आने से पहले अगर आप ये बात को क्लियर समझ जाएं कि हमें पहले अपनी अंदर की क्यूरियोसिटी को जान लें। क्या मैं समय के बारे में जानना चाहता हूँ? क्या मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का, और ये मानव जीवन, ये सृष्टि क्यों बनी, किस लिए बनी, ये संसार क्यों बना, ये परमात्मा ने संसार क्यों बनाया, क्या ये सिर्फ एक ही पृथ्वी है, क्या एक ही ब्रह्मांड है, क्या एक ही हम धरती पे पहली बार आए हैं, पहली बार जन्म हुआ है, क्या हमारा रीबर्थ नहीं होता, क्या हम थियरी ऑफ कर्म क्या है, हम क्यों फंस गए, अब हम दुखी क्यों हैं, सुखी कैसे हो सकते हैं, हम कौन है, हम आत्मा है या शरीर है, देवता क्या है, दानव क्या है, राक्षस क्या है, क्या 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे 14 लोक का ब्रह्मांड कहाँ बना, कैसे बना, क्यों बना, ये देवी देवता कहाँ चले गए, दिखता कोई नहीं है, मनुष्य में सब है, अच्छे बुरे सब लोग हैं, तो हम है कौन अल्टीमेटली। ये सब जानने के लिए हमारा बेसिक सबसे पहला हमारा YouTube का प्लेलिस्ट है फॉर द बिगिनर्स। उसमें ज़्यादा नहीं, 16-17 वीडियोज़ है, वो आप देखेंगे तो बापूजी ने समय का पूरा चक्र समझाने की कोशिश की। तुम निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी कैसे बने, ये पूरा ज्ञान बताया गया, समय के चक्रों को समझाया गया, अपने रिलेटेड बातें बतानी शुरू की। अब होती है बात उसके आगे का, नेक्स्ट चैप्टर क्या। तो दूसरा हमारा प्लेलिस्ट है अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का, ठीक। तो उसके अंदर देखो, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे जवाब है, तभी आप हमारे तक पहुंचे। जवाब नहीं अभी मालूम, लेकिन क्वेश्चन बहुत है। अब आपके अंदर बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके इंटरेस्ट के हैं, तो उसके लिए आपको अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है, वो आपको खोलना है। उसमें 300 से ज़्यादा वीडियो है, लगभग 350-400 भी हो सकता है। तो उस वीडियोस को आप धीरे धीरे अपनी पसंद के वीडियो पहले उठाए। जैसे सबसे पहला वो खोलते ही आएगा लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1 और 2, थियरी ऑफ कर्म आएगा, राइट। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको टाइटल मिलेंगे। वो टाइटल में से जो पसंद आपको है उसको पहले आप उठाइए और उसको देखना शुरू करिए। अब जैसे जैसे ये आप, अगर आपने अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट पूरा देख लिया ना, तो आप समझ लो कि आप हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में आने के लिए एलिजिबल है। सिर्फ यहाँ फ़ोन करके कि मैं देखना है, दर्शन करना है, तो आप यहाँ ऐसे नहीं आ सकते। ये हमारा रूल्स है, राइट। उसको भी आगे हम और भी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है 300 वीडियो देखना, ठीक है। हम इसलिए ये कंडीशन रखिए ताकि आपका और हमारा दोनों का समय बचे, क्योंकि अगर आप ज्ञान में इंटरेस्टेड है तो आप हमारी बुक्स फ्री में रखिए, यूट्यूब में वीडियोस फ्री में हैं, आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका समय बचेगा कि भाई वहाँ जाके भी अरे वो भी ऐसी बातें करते हैं, इनके पास जाके फ़ायदा क्या। तो फ़ायदा यही है कि पहले आप पूरा इनका, क्योंकि बुक लेने से पहले हम जैसे इंडेक्स पढ़ लेते हैं कि इस बुक में क्या है, तो बस आप ये प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे ज्ञान में क्या क्या है, ठीक है। हाँ दीदी जी, मैं और कुछ ऐड करना चाहूँगी। हाँ, देखिए, आज जैसे कि तरुण भाई ने बोला कि बहुत शॉर्ट में लोगों को चाहिए, क्योंकि लोगों के पास एक तो समय नहीं है और सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबका माइंड अलग अलग रिफ्लेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको वो नॉलेज चाहिए। अब जैसे कि उन्होंने बताया अनंत ने कि हमारे प्लेलिस्ट है, बनी हुई है, जो लोगों की सुविधा के लिए कही है कि वो एक ऑन टॉपिक वो जाके देख सके, जानकारी ले सके ज्ञान की। इसके सिवा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे लाइव मेडिटेशन होते हैं डेली इस
चैनल पे 10 से 11 इसी चैनल पे रोज रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन किया जाता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। पर ये एक पर्पसली हमने इस बार एक चर्चा लेकर, हम मुद्दा लेकर आए हैं परम शांति ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए, क्वेश्चन FNQ लेकर आए हैं। लेकिन इसके सिवा डेली हमारे लाइव मेडिटेशन होते हैं, जिसमें बहुत अलग अलग टॉपिक्स को उठा के हमारे ज्ञान को भी कनेक्ट किया जाता है। ये मैं यहाँ पे इसलिए इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझती हूँ कि जिनको क्विकली समझना है, जो एक झटके में, एक लाइन में या एक झलक में एक वीडियो को सुनते ही समझ जाते कि हाँ ये जो भाई कह रहे हैं या जो इस चैनल में बताया जा रहा है वो मेरी विचार या मेरी खोज के साथ मैच होता है, तो आप इमीडिएटली, क्योंकि शॉर्ट टाइम है, अब आपके पास टाइम तो है नहीं, तो आप कोई वीडियो डेली जब सुनते हैं, आधा घंटा भी सुन लेते हैं अगर, तो काफ़ी बार आपको एकदम क्लिक कर जाता है कि हाँ ये मैं खोज रहा था, और फिर आपको चैनल के साथ एक कनेक्शन बनाने में सुविधा हो सकती है। तो एक ये भी एक तरीका है जिससे लोग कनेक्ट हो सकते हैं जल्दी, और शॉर्ट टाइम पे समझ सकते हैं कि सही में उनका वर्थ इट है इस चैनल पे आना, वीडियोस देखना, क्या ज्ञान दिया जा रहा है। और एक मेरा बेसिक क्वेश्चन और है कि जैसे ही कोई आत्मा, हमारे पास फ़ोन आता है कि मैंने ऑलरेडी सारी प्लेलिस्ट में वीडियो देख ली है और मेरे को ज्ञान समझ में आ रहा है, मुझे ज्ञान में इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो व्हाट नेक्स्ट? अब मुझे उसके बाद क्या करना है जी, कैसे मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए आगे कैसे बढ़ सकूँ? बिल्कुल। उस आत्मा को ये तो रियलाइज़ हो गया है कि मैं इस धरती लोक में, मृत्यु लोक में आके फंस चुका हूँ और मुझे इस दिव्य लोक में जाना है, और ज्ञान की अनुभूति उसको थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन अब वो आगे बढ़ना चाहता है। उसका नेक्स्ट स्टेप है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। राइट, तो लोगों के मन में प्रश्न ये आता है कि क्या हम आश्रम में जाके सेवा करके आगे बढ़े, बिल्कुल, ठीक है, या क्या आश्रम में मेडिटेशन कोर्स प्रोवाइड किया था उसके द्वारा आगे बढ़े, बिल्कुल। तो क्या किस टाइप से आत्मा की गति हो, किस टाइप से मेडिटेशन के द्वारा या किस टाइप से हम उस आत्मा को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। बिल्कुल, देखिए आगे बढ़ने का रास्ता बहुत ही सरल है। हम जैसे आपको ये समझ आ गया, अब 2 मिनट में आपको पहले बेहद का कंसेप्ट समझाऊं, क्योंकि पहले हमारी बुक का नाम है बेहद का परम ज्ञान। बापूजी ने जो ज्ञान दिया उसका नाम है बेहद का ज्ञान, राइट। तो बेहद मतलब, वैसे तो इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पर शॉर्ट में समझाओ तो बेहद मतलब इनफाइनाइट, राइट। ये धरती एक पृथ्वी पे जहाँ पे हम रहते हैं, ये एक समुद्र के किनारे पे पड़ी हुई एक छोटी सी रेत का एक कण बराबर, ये हमारा सोलर सिस्टम, हमारा ये ब्रह्मांड, ऐसे अनंत ब्रह्मांड। तो ऐसे पूरी दुनिया के सागर के किनारे पे जितनी भी रेत पड़ी है, इतने ब्रह्मांड मौजूद है। ये गैलेक्सी में, ये यूनिवर्स में, ये मल्टीवर्स में, और उससे ऊपर जहाँ से बेहद शुरू होता है, इनफाइनाइट शुरू होता है, जहाँ ये मृत्यु लोक नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे मानव जीते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। तो ये समय के चक्र से परे जहाँ है बेहद, जहाँ है इनफाइनाइट, वहाँ से जो आत्मा इस वक्त ये अनंत की यात्रा करते करते धरती पे आ गई है, ये मृत्यु लोक में आ गई है, वो बेहद है। ऐसे कई ब्रह्मांडों के परम 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 धामों से ऊपर शिव, महाशिव, परम महाशिव का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और यही ज्ञान सनातन ज्ञान है, ये ना तो कोई संस्था का कॉपी है, ये वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में बताया हुआ है, ये ज्ञान है जो बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा हम सबको आत्म स्वरूप का ज्ञान दिखाया, सिखाया, और इससे हमें ये समझाया कि तुम अपने दिव्य स्वरूप को जान सको, पहचान सको, और दुनिया में ये परम शांति को आप फैला सको। अब परम शांति क्या है ये भी समझ लो कि हमारी जहाँ आत्मा का जब सर्जन हुआ तो जो अवस्था थी वो थी परम शांति की अवस्था। वही परम शांति की अवस्था, वही शब्द को बार बार हम रिपीट करते हैं ताकि हम अपने मन, बुद्धि, संस्कारों से ऊपर उठ के उसी अवस्था में पहुंच जाए जहाँ पे कभी भी अशांति नहीं हो सकती, ना ये धरती लोक की अशांति, ना विचारों की, ना संकल्प की, ना निराकारी रूप में भी, ना आकारी रूप में भी जो अशांति थी वो भी नहीं, राइट। तो ये परम शांति के ये ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में हमने परम शांति ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा है। वैसे विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय बापूजी ने 1997 में शुरू किया था। तो इस तरीके से जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और क्या था इसमें क्वेश्चन? प्रश्न ये था हाँ। कि
कि जो भी जुड़ जाता है हाँ, वो नेक्स्ट क्या आगे- करना है, आगे- sorry। आगे कैसे क्या बढ़ना करना तो नेक्स्ट क्या करना है कि हम्म। जब आप ये समझने लग जाते हैं तो अब क्या करना है, ज्ञान योग सेवा धारणा। yes। अब बापूजी ने जो हमें 4 सब्जेक्ट समझाए Yes, yes। कि भाई ज्ञान योग सेवा धारणा से अब आपको विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, क्योंकि तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, तुम दिव्य आत्मा हो, तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो, तुम ना 84 लाख योनि के जीव हो, ना तुम जानवर हो। तो अब जैसे साधु संत महात्मा, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो और विश्व का कल्याण करो, एक मुनि बनो, राइट। तो ऐसे ही हमें ये बेहद की विश्व कल्याणकारी आत्मा बन के हमें विश्व में परम शांति का वाइब्रेशन फैलाना है। ये मनसा सेवा है, मन की सेवा है, ये वाइब्रेशन पॉजिटिव, क्योंकि हम एक एज ए ह्यूमन हम दिखते हैं, लेकिन हमारे साथ एक ओरा है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अच्छा बुरा, हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे थॉट, जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहा गया है, ये वेव्स कहा गया है। तो हम एक एनर्जी बॉडी, हम लाइट बींग्स है, हम नॉर्मल ह्यूमन दिखते जरूर है, लेकिन इसको चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति हमारे अंदर है वो अनंत अनंत शक्ति से बनी हुई है, अनंत पावर से भरी हुई है। वही वो बेहद की आत्मा है जिसके अंदर ये पूरा नॉलेज आदि मध्य अंत का पहले से है, ठीक है। लेकिन अभी मनुष्य बनने के कारण, हम मृत्यु लोक में आने के कारण भूल गए थे। जैसे राम और कृष्ण भी धरती पे आए तो उन्होंने पहले गुरु से शिक्षा ली, दीक्षा ली, और उसके बाद में फिर उनको आत्मज्ञान जागृत हुआ और उन्होंने फिर विश्व का कल्याण किया, राइट। तो ये एक मानव बनने के बाद हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम आत्मा को जाने, आत्म स्वरूप को जाने, और फिर ज्ञान योग सेवा धारणा। तो आपको फिर जब ज्ञान में समझ आ जाता है तो आपको डेली हमारे साथ लाइव मेडिटेशन में जुड़ना है। और उसमें जैसे ये 948वां एपिसोड चल रहा है, 948, ऐसे हमारे सभी एपिसोड में हमारे साथ जुड़िए जो भी नेक्स्ट होने वाले हैं, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो ज्ञान योग सेवा धारणा हमारा 4 मुख्य कर्म क्षेत्र है जिसमें हम अपने कर्म, बेहद के कर्म कर सकते हैं। Anything? तो कमिंग बैक टू द बेसिक, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, सीधा जवाब इसका यही होता है कि देखिए, इनका प्रश्न ये है कि जिन लोगों ने थोड़ा बहुत रियलाइजेशन कर लिया है कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, मतलब ज्ञान समझ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रियलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो उस पे कंटिन्यूअस चल नहीं पाते, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर है कि प्रैक्टिस, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आप अपने किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, जब आप किसी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में हैं, तो आप एक कमिटमेंट देते हैं, डेडिकेशन देते हैं। वो अध्यात्म भी डिमांड करता है आपसे, ठीक है। अगर आप उसको कमिटमेंट नहीं दोगे, डेडिकेशन नहीं दोगे और उसमें प्रैक्टिस नहीं डालोगे, तो कोई भी इंसान कभी भी उस अवस्था को जो पाना चाहता है वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे काफी लोग देखे हैं। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि बेसिक क्वेश्चन ये रहता है कि हमको मेडिटेशन करने के लिए क्या आश्रम आना चाहिए? देखिए, इसके लिए भी यही है जवाब कि हमने यहाँ पे सुविधा दी हुई है ऑनलाइन मेडिटेशन की, जो हमारे डेली होता है विदाउट फेल। मॉर्निंग में भी होता है परम शांति मेडिटेशन मोटिवेशन में, बापूजी के माध्यम से, बापूजी के द्वारा एक अलग यूट्यूब चैनल है। डेली 5:30 to 6:30 बापूजी की कृपा से हमें डायरेक्शन दी जाती है और हम लोग मेडिटेशन करते हैं। मैं पर्टिकुलरली उसमें मेडिटेशन करवाती हूँ, कमेंट्री होती है गाइडेड मेडिटेशन की, और जो गाइडेड मेडिटेशन कराया जाता है वो प्योरली सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर कराया जाता है, क्योंकि हम मेडिटेशन, देखिए, उसके लिए आप कहीं पर भी चले जाए, चलिए मान लेते हैं उनको हमने यहाँ बुला लिया, किसी को सिखा दिया, जब तक आप जिस जगह पे जाते हैं ना, वहाँ का वायुमंडल का एक प्रभाव होता है। आप जाते हैं, सीखते हैं, मन को शांति भी मिल जाती है, और यहाँ पे लोग आके जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, वैसे तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, पर जब यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं तब लोग आते हैं, उस एनर्जी को फील करते हैं, वायुमंडल को फील करते हैं। जब वापस जाते हैं, जाना तो वापस अपने घर में ही है, तो जैसे ही अपने घर के वायुमंडल में आते हैं तो वहाँ पे सबके विचार अलग, सबकी थॉट्स अलग, और सब में अब अलग अलग विचारधारा के कारण नेगेटिव वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है और वापस मन अशांत हो जाता है। तो कुल मिला के जो मैं समझ रहा हूँ कि आत्मा को कॉन्टिन्यूएशन में रहने के लिए डेली ज्ञान, योग और मेडिटेशन करना ही प्रैक्टिस पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से हम स्नान करते हैं, जिस तरीके से हम हद के कार्य करते हैं, उसी तरीके से आत्मा को कॉन्टिन्यूएशन में रहने के लिए उसको मेडिटेशन के थ्रू
एक कहते हैं कि मैंने एक एपिसोड देखा था कि अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी बढ़ा दो, इतनी पॉजिटिव बढ़ा दो कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी नजर ही ना है ना। तो वो आत्मा जो अपने अंदर इस मेडिटेशन के माध्यम से, जो मेडिटेशन क्लास आप ऑर्गेनाइज कर लो 5:30 to 6:30 गाइडिंग मेडिटेशन, बेसिक मेडिटेशन हो गया, या 10 to 11 मेडिटेशन प्रोग्राम है, तो उसको डेली ज्वाइन करें, है ना। और क्योंकि उस आत्मा का कल्याण ज्ञान सुनने के माध्यम से हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल तो उसको भी अगर किसी का कल्याण करना है तो उसको ज्ञान को ही प्रमोट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम वो करते भी है। हमारा जो चैनल है, बापूजी जो चला रहे हैं चैनल, इसके अंदर भी हम लोग ज्ञान को एक फर्स्ट सब्जेक्ट ही मानते हैं, क्योंकि योग पे डायरेक्टली आप जंप नहीं कर सकते हैं। ये एक रिचुअल है जो आपको फॉलो करता है। हम ये- मे बी और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जब मेडिटेशन से मतलब रिलेटेड और उससे आएंगे रिलेटेड हम जी। सेपरेट बनाएंगे। लेकिन मेरा मेन बेसिक क्वेश्चन पे यही आती हूँ कि आपको आश्रम में आना जरूरी है या नहीं मेडिटेशन के लिए। वो क्वेश्चन को ही मैं पकड़ती हूँ अभी कि उसके लिए ऑनलाइन मेडिटेशन की सुविधा सुबह भी है और रात को इसी चैनल पे भी है। वीडियोस भी अवेलेबल है। आप अपने घर को आप परिवर्तन करिए, क्योंकि आपने एट द एंड आपने उधर ही रहना है। संस्थाओं में आप सब कुछ त्याग करके या संन्यास लेकर नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आप अपने वाइब्रेशंस और मेडिटेशन से अपने घर का परिवर्तन करें। इसलिए हम लोग ऑनलाइन मेडिटेशन प्रमोट करते हैं। जब यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं तब यहाँ पे मेडिटेशन के कार्यक्रम रखे जाते हैं। देखिए ऐसा है कि ज़्यादातर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी कि भाई हमारे शिविर में आइए, 10 दिन रहिए और मेडिटेशन करिए। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमने जो चीज़ तुम वहाँ जाके पैसे दे के सीखने वाले हो, आप घर बैठ के फ्री में सीख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको ये पसंद आता है, आपके अंदर परिवर्तन आता है, तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ हम प्रैक्टिकली यहाँ बुला के आपको नहीं सिखाते, हम ऑनलाइन सिखाते हैं और हमारे वीडियोज़ भी अवेलेबल। आगे बढ़ो। और एक क्वेश्चन ये कि जैसे कि 25 साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, तो आपके साथ तो काफ़ी सारी आत्माएं जुड़ी होगी, है ना। तो उन आत्माओं को जुड़ने से क्या बेनिफिट मिला? तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है और इसका जवाब भी बहुत बड़ा है, पर मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो टोटल मिला के मेन जो 5 चैनल है, जो मेन है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसमें 4 लाख और 42,000 लोग आज की डेट में जुड़े हैं। दूसरी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल, जिसके अंदर अभी 67,000 लोग जुड़े हैं। झील की चैनल है परम शांत, झील पटेल की एक इंग्लिश चैनल है जिसके अंदर 8,000 लोग हैं, जिसके अंदर इंग्लिश वीडियो है। हमारी एक स्पेशल पॉडकास्ट चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, जिसके अंदर हमने कम से कम 102 वीडियोस है, 100 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया है जो हमारे बेहद के ज्ञान से जुड़े हैं और जिन्होंने डिवाइन एक्सपीरियंसेस किए हैं। उन सब के हमने इंटरव्यूज पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। तो ये चैनल को, ये 5, और एक हमारा माँ का दिव्य संदेश की चैनल है। ये 5 चैनल हमारे ऑफिशियल चैनल है। आप उस पर जाके जो है और वीडियोस देख सकते हैं। और वैसे तो 5 लाख से ज़्यादा आपने इस सब का टोटल करेंगे तो 5 लाख से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये डेली ज्ञान सुनते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हज़ारों लोग जुड़े हैं। और बापूजी को अभी तक तो मिलने वाले 25-26 सालों के अंदर तो हज़ारों लोग आए और कई लोग गए भी, लेकिन बहुत सारे नई आत्माएं जुड़ रही हैं जो कि स्व परिवर्तन का प्रोसेस में है। तो आने वाले समय में सबसे आपकी मुलाकात होगी हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। बैक टू द क्वेश्चन अगेन। हाँ, क्वेश्चन ये है कि जो भी यहाँ पे लोग आए हैं उनको क्या प्राप्ति हुई है, बेनिफिट क्या हुई है। तो इसके लिए उसके लिए हाँ छोड़ दिया, लेकिन उसका आंसर इन्होंने जो डिटेल और इन्फॉर्मेशन दी है उसी के अंदर है। जो इनका चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत पटेल, उसके अंदर कोशिश यही करी जा रही कि मैक्सिमम जितनी भी आत्माएं हमारी संस्था से जुड़ी हुई है उनका हम एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने लेकर आए। अनंत ही इंटरव्यू लेते हैं उनका, और उनके एक्सपीरियंसेस सुन के आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि उनको क्या क्या उपलब्धियां हुई है, क्या क्या प्राप्ति हुई है ज्ञान से, क्या क्या उनके डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो उससे उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि बीके का नेटवर्क काफी ब्रॉड है ना, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है ये कहाँ तक है, मतलब किस किस जगह से लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं? देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ भी दुनिया भर से लोग जुड़े हैं, लेकिन हमारी जो संस्था है मेन तो अहमदाबाद में और एक गुड़गांव में। पर हमारे जो भाई बहन हैं जो अलग अलग शहरों से जुड़े हैं पूरे देश में और विदेशों में भी, तो जो अभी हमारे सेंटर इतने नहीं खुले, लेकिन हमारा मेन जब से ये कोरोना आया तब से हमने डिजिटल ही बनाया गया कि भाई सब लोग ऑनलाइन डेली मिलो, ठीक है, डेली अपडेट करो, क्योंकि
एकदम अनंत ज्ञान है। ये कोई 8-10 दिन का कोर्स नहीं है, इसमें आपको बहुत समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपके अनंत समय के कर्मों को बदलना है, अनंत समय के जड़ संस्कारों को बदलना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। इसलिए आपको घर बैठ के, क्योंकि हर दिन हम कहें कि भाई तुम कलकत्ता से दिल्ली इधर आ जाओ या साउथ इंडिया से तुम यहाँ आ जाओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और वो जमाना जा चुका है, ये जमाना बदल चुका है। आपको घर बैठ के ये सभी चीज़ें फ्री में मिल रही है, अवेलेबल है। तो अब ये जमाना है कि हम अपने समय को बचाएं, शक्ति को बचाएं और अपना स्व परिवर्तन करें। तो पूरी दुनिया में ये ज्ञान फैला हुआ है, आजकल लोग तो हर देश से ही हैं। डिजिटल का ही जमाना है आजकल, हाँ, डिजिटल के जमाना है। और इससे रिलेटेड यही कि हमारे जितने भी भाई बहन जो हमारे बड़े बड़े शहरों में हैं, वो लोग मिलके संगठन बनाते हैं, और उनका महीने में 1 या 2 या 3 भी प्रोग्राम होते हैं, हर संडे भी होते हैं हर जगह। तो जब भी आप जुड़ेंगे तो हम उनके नंबर्स भी देंगे, अगर आपको ज्ञान में इंटरेस्ट है तो। पर पहले इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको 300 वीडियो देखने पड़ेंगे। ये वही बातें वो बहन या भाई दोबारा आपको इस तरीके से हेल्प नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ चमत्कार नहीं होते हैं। आप ये चमत्कार के लिए यहाँ मत आना कि हम जाएंगे बापूजी बीमारी हटा देंगे, ठीक है, और बापूजी हमारे सिर पे हाथ रख देंगे तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बापूजी ने पहले ही बोला है कि मैं तुम्हें ज्ञान और योग सिखाता हूँ, जिससे आपको खुद ही अपने कष्टों को खत्म करना है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम स्थित प्रज्ञ बन के और दुनिया का कल्याण करो। तो उन्होंने ज्ञान और योग का ही रास्ता दिखाया है, चमत्कार का रास्ता नहीं है। ये भक्ति मार्ग भी नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। हाँ, और पहला क्वेश्चन तो मेरा सब लोग यही पूछते हैं कि बापूजी हमें मिलेंगे। बापूजी बिल्कुल मिलेंगे। जब भी हमारा प्रोग्राम होता है, साल में एक बार होता है। एलिजिबिलिटी यही है, मतलब प्रवेश के लिए, कि 300 वीडियो देखे हैं, ज्ञान में इंटरेस्ट है, विश्वास है तो मिलेंगे। और वो भी पब्लिकली, पर्सनली नहीं मिलते, कोई कीमत पे नहीं मिल सकते, वो उनकी चॉइस है। पहले घंटों मिलते थे, पूरे दिन बैठ के, सुबह 5 घंटे, शाम को 4-4, 5-5 घंटे क्लास कराते थे। लेकिन अब वो समय निकल चुका है, अब उम्र भी है और उनको बहुत काम करने होते हैं सूक्ष्म लेवल पे, तो इसलिए अब उनके पास इतना समय नहीं है। आगे और फिर ये भी पूछते हैं कि अभी परिवर्तन कब होने वाला है? परिवर्तन कब होने वाला है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और उसका जो जवाब है ये आपको समय ही बता सकता है। इसका जवाब जो है ये आत्माओं की ग्रोथ के ऊपर है, आत्माओं की जागृति के ऊपर है। जैसे बापूजी ने ये जो कंसेप्ट 97 से हमें ये समझाया कि 108 बीज रूप आत्मा है, इस दुनिया को बदल सकते हैं। पर इस वक्त हालत ये है कि जो 108 बीज रूप आत्मा है, वो कभी ज्ञान में आगे पीछे होती है, कभी पुरुषार्थ छोड़ देती है, कभी वो मोह माया में फंसती है, कभी उनके अंदर परिवर्तन जो वो एज ए ह्यूमन, जैसे आप जानते हैं कि हमारा नेचर बार बार बदलता रहता है। सुबह से शाम तक हमें कर्मयोगी बन के भी जीना है। घर को, बापूजी ने घर छोड़ने का भी मना किया है कि आपको घर बार नहीं छोड़ना, बीवी बच्चे नहीं छोड़ना, बैलेंस करना है जीवन में। तो इसलिए जो वो दिव्य आत्मा है, 108, 1008 और 9 लाख बेहद की आत्मा, उन सब का जब वो तैयार हो जाएंगे और जितने भी लोगों को, ये 33 कोटि देवताओं को ये मैसेज मिल जाएंगे, उनकी जागृति होने का समय तुरंत ही आ जाएगा। तो ये समय उनके ऊपर डिपेंड है कि वो आत्माएं कब जागृत हो रही है। हमारे YouTube चैनल पे तो 10 करोड़ लोग विजिटर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से जुड़े कितने YouTube में, तो मुश्किल से 5 लाख लोग। कितने WhatsApp में जुड़े, वो हजारों लोग। तो अब रियल में प्रैक्टिकली कितने लोग ज्ञान और योग में आगे बढ़ते हैं, कितने लोग स्व परिवर्तन करते हैं, उतने ही उन्हीं के ऊपर डिपेंड है कि विश्व परिवर्तन कितनी जल्दी होने वाला है। तो इसका कोई सीधा कोई डेट या तारीख जो है वो अब नहीं मिल सकता है, क्योंकि अब जो है समय बापूजी जैसे आगे आने वाले वीडियो में हमें गाइड करेंगे, उससे हमें और पता चलेगा। और बताइए। अच्छा, और एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं लोग, जैसे किसी का कोई गुरु है तो वो कहते हैं कि हम बापूजी को गुरु, अपने गुरु को छोड़ के बापूजी को बना सकते हैं क्या? देखो, अब हम जैसे पहली क्लास से लेके हम PhD तक हमने अलग अलग टीचरों से पढ़ा, तो गुरु का काम है आपको सत्य तक पहुंचाना। तो जहाँ तक उनकी लिमिट है वो आपको समझाएंगे। आप, बापूजी क्या बोलते हैं? बापूजी ये बोलते हैं कि आप मेरा ज्ञान सुनिए, स्व परिवर्तन करिए, अगर मेरा ज्ञान पसंद नहीं आता तो कोई और गुरु का जरूर सुनिए, पर अध्यात्म को मत छोड़िए, ठीक है ना, अपने सनातन ज्ञान को मत छोड़िए। जितने भी गुरु है सब आदरणीय हैं, हर एक का हम आदर सम्मान करते हैं जी, क्योंकि वो सब निस्वार्थ भाव से कोई ना कोई अपने चेलों का कल्याण करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। वो सभी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, तो जितना उनका लेवल है वो उतना तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, राइट। उसके आगे का लेवल आपका है तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा,
राइट। आपको अपने गुरु को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ छोड़ देना है, लेकिन जब आपको समझ आएगा कि मैं कौन हूँ, तब आपको अपना लेवल समझ में आएगा, तो आप खुद ही आगे बढ़ेंगे। आगे। और बहुत से लोग ऐसा भी पूछते हैं कि जैसे हम ज्ञान में आने से पहले प्याज लहसुन और ये सब नॉनवेज वगैरह खाते थे, तो अभी ज्ञान में आने के बाद वो कैसे यानी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? देखो, कैसे ये बहुत बेसिक और एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, भले हमें थोड़ा ऐसा लगे कि ये क्या क्वेश्चन है, पर देखो ऐसा होता है, जैसे हम बचपन में छोटे बच्चे थे तो हम एक खिलौने के साथ पूरे दिन खेल सकते थे, लेकिन जब हम बड़े हो गए और हमें बोले कि ये गाड़ी के साथ पूरे दिन खेलना है, तो आप खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। हमें समझ में आ गया कि उसमें आनंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हमारा आनंद का डेफिनेशन बदलता गया। तो जैसे जैसे हमें सत्य का ज्ञान होने लगता है, तो मान लो हमें पता चल गया कि अब नॉनवेज खाने से, कि जब तक अज्ञान था तब तो सब कुछ खाया, चलो ठीक है, लेकिन जब हमें ज्ञान हुआ कि भाई इससे हमारा मन अशुद्ध होता है, मन अशुद्ध होने से चित्त बिगड़ता है, चित्त बिगड़ने से हमारे अशांति आ जाती है, हमारी शांति खत्म हो जाती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहती नहीं, हमारा अकल्याण हो रहा है, तो फिर अब मैं क्यों खाऊं? हमें ये अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, भगवान कृष्ण ने क्या बोला, हर हालत में आत्मा का कल्याण होना चाहिए, सीधी बात है। तो हमारा जो कल्याण जिससे हो, हम वही करेंगे। हमें पता है शराब पीने से लीवर खराब होता है, सिगरेट पीने से फेफड़े खराब होते हैं, तो हम क्या करें? हम तो अपना ही कल्याण करेंगे ना, लोग करेंगे उनको थोड़ी कॉपी करेंगे। तो मतलब जब तक हमें सत्य की अनुभूति नहीं होती, तब तक हम उसको नहीं छोड़ते। हमें जब पता चल जाता है कि इससे हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता, तभी हम छोड़ते हैं। तो यहाँ पे काम है हमारा सत्य से अवगत कराना, जागृत करना, क्योंकि ये इसके लिए तो पूरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि नॉनवेज खाए या ना खाए, तो उसका तो जवाब बहुत बड़ा है। एक वीडियो भी बनाया उसके जी, लिए, तो बिल्कुल हमारे वीडियो है। 2-3 वीडियो बनाए। देखिए, ये तो एक तो धारणाएं का विषय है, ठीक है। अब धारणाएं कैसे आती है? ज्ञान से आती है। अब नॉनवेज तो डेफिनेटली जो अध्यात्म के रास्ते में चलते हैं उनको पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है कि वो नेगेटिव ऊर्जा से, जो प्राणी को हत्या करी जा रही है, उससे जो उत्पन्न जो नेगेटिव इमोशन से वो मर रहा है, वही एनर्जी आप ले रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए हार्मफुल होगी। ठीक है, ये हम विषय साइड में कर देते हैं। ऑफ कोर्स अध्यात्म के दृष्टिकोण से नॉनवेज आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन आ जाता है प्याज और लहसुन, जिसको तामसिक भोजन कहा गया। और कई लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए घर में जिस तरीके के अलग अलग प्रकार के लोग हैं, है ना, फैमिली Variety सब खाना अलग वाले। अलग रहते हैं, तो सबका अलग अलग नेचर, अलग अलग स्वभाव संस्कार। तो इसलिए बापूजी ने कभी ऐसी एक स्ट्रिक्ट धारणा इस पे नहीं रखी कि आपको प्याज नहीं खाना है। ये आपका आपके खुद आपके के मन के खुद का ऊपर है। मन के ऊपर है, आपके ऊपर है, आपका विषय है, ये आपकी चॉइस है। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आती है, जो मैं ज्ञान की दृष्टि से लोगों को क्लियर करना ये चाहती हूँ, कि हम यहाँ पे विश्व कल्याण की बात करते हैं, बेहद के विश्व कल्याण की बात, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। एक छोटी मोटी चीज़ों से बापूजी ने अपनी वीडियोस में हमें क्लियरली संकेत दिया है कि यदि आपके किसी भोजन के खाने से आपकी विचारधारा बदल जाती है, स्पेशली अगर मैं प्याज की बात करती हूँ, तो फिर आप बेहद के विश्व का परिवर्तन कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये जब ज्ञान से आप भर जाते हैं ना, तो ये सब चीजें तुच्छ रह जाती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं value रहती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको हाँ। कभी नॉनवेज खा के भी हमारा नहीं नहीं नहीं, वो तो एक नेगेटिव इमोशन, उसके पीछे साइंस है, प्याज के उसके पीछे प्याज साइंस लहसुन अलग की है, बात कर रहे हो। उसके पीछे साइंस अलग है, जीव हत्या हो रही है। मतलब हम अपने स्वाद के लिए अपना ऑफ कोर्स नहीं, मेडिटेशन जब आप योग में ज्यादा जाते हैं, ज्ञान में जाते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हो, तो ऑफ कोर्स आपके साथ ये प्याज लहसुन चीजें भी ऑटोमेटिकली छूट जाती है, डिटैच हो जाते हैं। ठीक है। आप इससे आपको खुद ही नहीं अच्छा लगता है। मेडिसिन प्रॉपर्टी होने के कारण कई लोग खा लेते हैं, तो उसके लिए ये नहीं है कि आप एकदम अपवित्र हो गए या आप अब एलिजिबल नहीं हो ज्ञान सुनने के लिए या योग करने के लिए। ये चीज नहीं है, कहने का मतलब ये है, जब तक उसको मेडिसिन के तरीके से लिया जा रहा है, अत्यधिक मात्रा में नहीं लिया जा रहा है, तो वो आप पे प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक जन ने मुझे पूछे थे कि मैं ज्ञान में चलता हूँ तो मैं मछली खा सकता हूँ। वेस्ट बंगाल का एक भाई था। ठीक है, आगे और क्या question? अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई बोलता है कि मेरे घर में मैं अकेला ही ज्ञान में चलता हूँ और मेरे घर वाले ज्ञान में नहीं चलने देते, हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं क्या है, करूं? और ऐसा पूछते हैं। ज्यादातर ये होता है लोगों को टेंशन देता है। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो आपकी जागृति हो गई है, आत्म जागृति हो गई है, इसलिए आप इस ज्ञान में आए हैं। अदरवाइज आप फैमिली की तरह ही, सामान्य मनुष्य की तरह ही अपना
रोटी कपड़ा मकान की इच्छा में रहते हैं और शायद अच्छी जॉब पैसे प्रॉपर्टी में जाते हैं, पर अब आपके अंदर आत्म जागृति हो गई है तो आप अपने बाकी भाई बहन माता पिता उनके लिए भी पॉजिटिव भाव रखिए और वेट एंड वॉच करिए, आप अपना कार्य करें, उनको अच्छा मैसेज दीजिए। जैसे हम आपको इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, वही चीज़ आप उनको आगे फॉरवर्ड करिए। एक दिन जब समय आएगा तो उनकी भी जागृति होगी और उनका भी आत्मा कल्याण होगा। लेकिन ये मत समझ लीजिए कि भाई मैं तो बहुत जागृत हूँ और वो तुच्छ प्राणी है, ऐसा नहीं समझना। हमें पॉजिटिव न्यूट्रल भाव रखना है, हमारा कर्म बंधन है, उनका भी कल्याण हो। तो हम जैसे एक छोटा बच्चा होता है 2 साल का, उसको तुम पीएचडी का ज्ञान दो तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जब 20-25 साल का होगा तब जाके उसको समझ में आने वाली बातें हैं। तो आपको भी इसी तरीके से उनकी मैच्योरिटी तक वेट करना है, पर आप अपना कैरी ऑन कर सकते हैं। तो चांसेस ये भी है कि उनकी मैच्योरिटी नहीं हो तो हाँ, भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ज्ञानी बन जाते हो पेशेंस आपको हर चीज में रखना ही पड़ेगा। वो हो जागृत या ना हो, आप अपने शुभ संकल्प देते जाइए। अब आगे। अच्छा, एक जन ने ये पूछा था आपको, आपके ज्ञान में और बीकेएस वाले ज्ञान में क्या फ़र्क है? बिल्कुल सही। देखो पहली बात तो ये कि बीके का ज्ञान जो है वो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। बापूजी हमेशा उनकी बहुत तारीफ करते हैं, राइट। और वो भी एक सनातन धर्म को आगे प्रमोट करने वाली ही संस्था है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, पर उन्होंने आत्मस्वरूप पे ज़्यादा फोकस किया है। और ये हमारे सनातन धर्म के अंदर सनातन के अंदर जो शास्त्रों में लिखा हुआ, वेदों में लिखा हुआ जो बात है वही बात बता रहे हैं। और वही बात बापूजी बता रहे हैं कि भाई आत्मस्वरूप इज अल्टीमेट, राइट। हमारा ये शरीर ये परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट क्या है? तो है आत्मस्वरूप, राइट। आत्मा का जो रियल स्वरूप। अब आत्मा तो दिखती नहीं, तो स्वरूप कैसा? तो वही बात है, जैसे ये 5 तत्वों का शरीर पहले कैसा था, छोटा सा जब बच्चा था तो कैसा था, अब ये बदलता गया और एक दिन ये जब 5 तत्वों का ये मिट्टी भी नहीं रहेगी तो फिर कैसा होगा? तो जो आत्मा जो है वो है निराकारी, जो आंखों का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ये आंखें नहीं देख सकती आत्मा को, लेकिन फिर भी शरीर चलता है। एक मृतक को देखो जिसमें से आत्मा निकल गई, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो तत्व है वो है आत्म तत्व, राइट। तो ये ज्ञान है स्व परिवर्तन का, ये ज्ञान है आत्म जागृति का, ये ज्ञान है विश्व के परिवर्तन का, और ये ज्ञान है हमें परमानेंट अमर लोक में जाने का, राइट। तो सभी संस्थाओं के अपने अपने एजेंडा होते हैं। कोई कहता है हम आपको मनुष्य से देवता बना देंगे, कोई कहता है जी हम आपको मोक्ष दिला देंगे, कोई कहता है हम आपको 36 कल्प तक मुक्ति दिला देंगे, कोई कहता है हमारे गुरुजी मोक्ष दिला देंगे, कोई कहेगा हमारे गुरुजी थैली में सब आत्माओं को लेके जाएंगे और उस वक्त जो है कयामत के दिन में हेल्प कर देंगे या ये कर देंगे वो कर। तो यहाँ पे बापूजी जो बता रहे हैं कि परमानेंट अमर लोक में जाना, दोबारा कभी मृत्यु लोक में नहीं आना, और वो अवेयरनेस, वो ज्ञान जो है बापूजी देते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि देखिए यहाँ एक संस्था की बात केवल बीके की हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगर अपनी बात करें, हमारा ज्ञान बेहद का है, ठीक है। हमारा डिफरेंशिएशन यही पर ही आता है। कोई भी संस्था हो, कहीं पर भी हो, ये जो ज्ञान है बेहद का है। शिव, महाशिव, परम महाशिव, इससे ऊपर जो अल्टीमेट ऑलमाइटी अथॉरिटी है, केवल एक ब्रह्मांड के मालिक तक की यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक है। मल्टीवर्स का जो मालिक है, जिसको बापूजी ने 100 रेज़्ड टू पावर परम के ऊपर 100 रेज़्ड टू पावर 100 लगाई है, तो जाके उसका क्रिएटर की वैल्यू है, ठीक है। तो ये ऊपर 21 बापूजी ने ऊपर पीढ़ियों का भी ज्ञान दिया है, ठीक है। तो अगर हम अपनी बात करें, दूसरी संस्था को हम साइड में रखते हैं, हम कहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं लोगों से? ये जो ज्ञान बापूजी ने हमें दिया है, ये शास्त्रों वेदों में सिर्फ एक ही ब्रह्मांड का ज्ञान है। हमारा जो ज्ञान बापूजी ने दिया है वो अनंत विश्व बेहद के अविनाशी ब्रह्मांडों का ज्ञान है, ठीक है। जो अमरलोक है, जो अविनाशी धाम है। अब ये जो ज्ञान है, ये जब जैसे इन्होंने कहा कि कोई मोक्ष की बात करता है, कोई मुक्ति की बात करता है, हमारे बापूजी ने जीवन मुक्ति की बात करी है। परमानेंट जीवन मुक्ति, परमानेंट, कि आप उस प्रकाश स्वरूप में थे, उस आकारी अव्यक्त स्वरूप में थे, अव्यक्त से निराकारी रूप में थे, और अब आपको वापस अपने सोर्स में जाना है। अब बाकी सारी संस्थाओं का सोर्स क्या है, क्रिएटर क्या है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। हमारा यहाँ पे सोर्स और क्रिएटर, क्योंकि सबका अलग अलग क्रिएटर है। सबसे बड़े डिफरेंशिएट यहाँ पे ये आता है कि हम सभी आत्माएं जो सोचते हैं कि हम सब एक है, हम सब एक इसीलिए बोला गया है कि लोगों में भाईचारा रहे, सब एक जैसे रहे, प्यार बना रहे सब में। लेकिन
वास्तविक सत्य ये है कि सभी आत्माओं का क्रिएटर अलग अलग है और वो हम देख भी रहे हैं। सबकी मान्यता अलग अलग है। कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई शिव भक्त है। राम भक्त कृष्ण को नहीं मानना चाहता, कृष्ण भक्त राम को नहीं मानना चाहता। इतना तो deep है भेदभाव और इसके लिए तो क्यों? इसके videos लिए बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। मेन यही है कि सबके क्रिएटर अलग है, सबकी डेस्टिनी अलग अलग है, इसीलिए सबकी खोज अलग अलग संस्थाओं के साथ अलग अलग जुड़े हैं। तो हमारी संस्था के साथ जुड़ने के लिए बेहद का परम ज्ञान चाहिए जो हमें बेहद के विश्व तक लेकर जाएगा। बराबर। एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे ये बापूजी ने अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान दिया, क्योंकि हर ब्रह्मांड से आई हुई आत्मा इस वक्त धरती पर आई है, तो हमें ये देखना है कि हम कौन है, हमारा रिश्ता किससे है। जैसे जैसे सिंपल सी बात है कि शिव का क्रिएशन है तो हमेशा शिव को ही फॉलो करेंगे, ठीक। तो क्योंकि उसका डीएनए उनसे जुड़ा है, आत्म तत्व उनसे जुड़ा है, तो फिर तो वो उसी को ही पहचानेंगे। तो बस आग का कौन है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। और बताइए। और एक हमेशा, यानी हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसे फ़ोन आते हैं कि पूछते हैं कि जैसे किसी के अंदर कोई भूत घुस जाता है, तो बापूजी हमारे, हाँ भूत प्रेत से रिलेटेड है, तो वो हमारे अंदर के भूत बापूजी निकाल सकते हैं क्या? देखो ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि भूत प्रेत को निकालने का काम हमारी संस्था में कोई भी नहीं करता है, तो ठीक है। और बापूजी ने ये बताया कि जो आपके कर्म बंधन है, ऐसा बापूजी का स्पेशल वीडियो है भूत प्रेत के ऊपर, वो जरूर देखिएगा। वो भी अनस्पोकन ट्रूथ के प्लेलिस्ट में ही है, वो जरूर सुनना, 3 पार्ट में है वो भी। तो उसमें डिटेल आपको देखना पड़ेगा, पर यहाँ पर हम कोई झाड़ फूक का काम नहीं करते, नहीं निकालते। और उसके लिए आपको जाना है करौली सरकार जाइए भूत निकालने से, क्योंकि उसका भी डिटेल में पूरा समझना पड़ेगा। यहाँ तो समय की कमी के कारण आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कर्म बंधन होते हैं, पितृ ऋण होता है, भूत प्रेतों से कनेक्शन होते हैं हमारे, हम न चाहते हुए भी हमारे कर्म बंधन हो गए, किसी का लेना देना, ये वो परदादा दादा, ये बहुत कुछ है ये समझने के लिए। पर आप ज्ञान की गहराई में जाओगे, बापूजी का वो गोस्ट वर्ल्ड एक्सपोज करके वीडियो का टाइटल वो देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और कैसे भूत प्रेत भी निकलेंगे ज्ञान योग के माध्यम से, वो भी आपको समझाया गया। और बताइए। किसी ने मेरे को पूछा था, बापूजी हमारी कुंडली जागृत करके देंगे? देखो अगेन वही बात, बहुत अच्छी बात है कि भाई कुंडलिनी जागृत करने वाले हम खुद ही है, पहली बात तो ये, राइट। यहाँ चक्र जागृति की बात नहीं, बापूजी बोलते हैं कि सीधे आत्मा तत्व को जागृत करो। ये चक्रों को चलाने वाला कौन है? आत्मा। तो आत्मा जागृति होने से ही आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर को आप परिवर्तित कर सकते हो। अपने कुंडलिनी क्या, आपको तो आत्मा को, जब आत्मा जागृति होगी तो अनंत ब्रह्मांडों का आपको ज्ञान हो जाएगा। और जब वो खुल जाएगा तो आपकी रियल मेमोरी है, जो आपका जो रियल स्वरूप है, जैसे अभी हम शास्त्र की चर्चा कर रहे थे, उसमें आया कि चित्त के पड़े अंदर, मन के अंदर, जब आपकी रियल स्वरूप के ज्ञान की मेमोरी खुल जाती है पॉजिटिव वाइब्रेशन से, योग से, ध्यान से, आपके अंदर की जो दिव्य मेमोरी खुल जाती है, तो आप अपने स्वरूप का आप दर्शन कर लेते हो, जिसे साक्षात्कार कहो, परमात्मा दर्शन कहो, या आप कोई भी नाम से कह सकते हो। लेकिन कुंडलिनी तो एक चक्रों का ज्ञान है और एक भौतिक जगत की और एक ब्रह्मांड की बात है। तो इसीलिए उसके ऊपर भी बापूजी का स्पेशल वीडियो हमने बनाया था। तो बापूजी जागृत नहीं करते, आपको खुद को, आत्मा को जागृत करना है, क्योंकि बापूजी ने बोला आत्मा ही पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, शरीर को छोड़ो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है। तो आत्मा को बारे में जानो, आत्मा तत्वों के बारे में जानो और अपने दिव्य स्वरूप को पहचान करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे ज्यादा और चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो देखिए, नहीं तो करेंगे तो टाइम बहुत। जी सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। देखिए सब जगहों की अलग अलग टेक्निक्स होती है मेडिटेशन की। काफी लोग चक्रास, हीलिंग्स और इस पे जाते हैं। मैं शॉर्ट में बोलूंगी, बापूजी अपनी हर वीडियो में बोलते हैं, जैसे कि गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं, सर्व संबंध भूल आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पाप के कर्मों को विनाश करूंगा। तो हमारा भी टेक्निक यही है, हमारा टेक्निक यही है कि अपने आत्मा स्वरूप को करो, अपने सारे विकारों को सबसे पहले विजय प्राप्त करो, अपने विकारों पर, मन पे, इंद्रियों पे कंट्रोल करिए। जब ये सब आप करना सीख जाते हैं, आत्मा स्वरूप, आत्मा का ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा को जागृत करते हैं, फिर हम उस परमपिता परमात्मा से, बेहद के परमपिता परमात्मा से, बेहद के परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में कनेक्ट होकर उनसे जब शक्ति लेते हैं, तो आत्मा से हम पावर नीचे यहाँ से अपने सहस्त्रधार चक्र से आज्ञा चक्र में धीरे धीरे पावर लेकर आते हैं और फिर अपना पूरा स्वरूप बदल जाता है। तो जो कुंडलिनी जागृति है वो बेसिकली लोअर एनर्जी से हायर लेवल एनर्जी पे ट्रैवल करने की बात होती है। बट हमारा ज्ञान हायर एनर्जीज, क्योंकि हम हायर कॉन्शियसनेस से आए हैं और उसी एनर्जी पे फोकस करके अपनी
पूरी लोअर एनर्जी को परिवर्तन करना, चेंज करने का हमारा मेडिटेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो और वही प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कि अब 1 घंटे के डिस्कशन के अंदर हमें सब चीज़ समझ में आ चुकी है कि परम शांति क्या है, परम शांति ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बेनिफिट्स क्या है, इसका इतिहास क्या है, मेडिटेशन कैसे होती है, तो ये सब चीज़ अब हमें समझ में आ चुकी है। अब मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि अब आत्मा सेवा कैसे करे। अगर कोई मेरे से बोले कि आत्मा कि मेरे को सब चीज़ जो आप कह रहे हो मैंने सब चीज़ फॉलो कर, लेकिन एक सेवा का जो भाव है वो तो मन के अंदर रहता है, बिल्कुल। तो उस सेवा के भाव के लिए हम उसको क्या उसको प्रेरणा दें कि किस तरीके से सेवा करें। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बापूजी ने भी कहा है ज्ञान योग सेवा धारणा, राइट। कोई भी संस्था चलती है तो उसके पीछे बहुत सारे भाई बहन होते हैं। अभी आप कैमरे के माध्यम से हम चारों को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पीछे हमें मदद करने वाले ही बेहद की आत्मा है, उन्हीं का सपोर्ट हमारे साथ है। हम डेली जो चर्चाएं करते हैं उसके लिए स्क्रिप्ट बनती है, उसके लिए शास्त्र पढ़े जाते हैं, उनमें से डिटेल निकाली जाती है, आर्टिकल के फॉर्म में आती है। अब हिंदी वीडियो बनते हैं बापूजी के, तो उसके बाद में इंग्लिश भी ट्रांसलेट होते हैं। हर लैंग्वेज हमारी यूट्यूब चैनल आई है और इस चैनल के ऊपर काम करने वाले हमारे ही भाई बहन हैं, वही वीडियो को ट्रांसलेट करते हैं। वो अपनी भाषा में, अपनी वॉइस में, अपनी मोबाइल में एडिटिंग करके वो अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। वो खुद उसको चलाते हैं। ज्ञान को, बापूजी के ज्ञान को आगे प्रमोट करने के लिए या सनातन ज्ञान को आगे प्रमोट करने के लिए आप जो भी कर सके आप हमसे बोलिए कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम कैसे करें। तो हम आपको वही बता रहे हैं कि आप जो तन मन धन सेवा जो आप करना चाहते हैं, जो आप हमें कह सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आप हमारे को इस तरीके से मदद करिए। हमें बेसिकली आत्मस्वरूप को, हमें देखो बापूजी ने मेन ज्ञान बोला है कि मन अपने पहले तो स्व परिवर्तन करो, फिर अपने फैमिली का परिवर्तन करो, फिर धीरे धीरे पूरे विश्व का परिवर्तन करो, फिर अनंत आत्माओं का, विश्व का मतलब यहाँ पे पूरे मल्टीवर्स की बात कही गई, और उसके बाद फिर बेहद के विश्व का परिवर्तन। तो ऐसी बेहद की आत्माओं तक बेहद का ज्ञान पहुंचाना, उनको जगाना, उनको मैसेज देना, जैसे घर घर मैसेज देने का, जैसे अवेयरनेस, जागृति, आत्म जागृति का हमारा जो अभियान चल रहा है उसके ऊपर हमारे वीडियोस है। तो ऐसे ही खुद को जागृत करिए। सबसे पहले प्लेन में कहा जाता है ना, पहले मास्क खुद पहनिए और फिर दूसरों को पहनाइए। ऐसे ही स्व परिवर्तन पहले खुद करिए, उसके बाद आप दूसरों का परिवर्तन करने में अपना मदद करिए। और इसी तरीके से ज्ञान को फैलाइए। आप वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, हर जगह पर। हमारी ये बुक्स फ्री में रखिए, लाइफ इन मल्टीवर्स बुक फ्री में है। हमारी बहुत सारी बुक्स अभी हम आपको दिखाएंगे लास्ट में। ये सभी जितने भी फ्री बुक्स हैं हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, मिलेगी, डाउनलोड करिए और फॉरवर्ड करिए, ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाइए। यही सबसे बड़ी सेवा है। आप हमारी एडवर्टाइजिंग में, जैसे यूट्यूब में ज्वाइन का एक बटन दिया गया है, ज्वाइन बटन को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें आप हमें हेल्प कर सकते हैं, और उसके माध्यम से जो है जो भी आप हमें सेवा भेजेंगे, फंड देंगे, तो उससे भी हम इसको एडवर्टाइज के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक ये नॉलेज पहुंचे। क्योंकि समय कम है धरती लोक पे, मृत्यु लोक पे, और हमें जागृति बहुत कम समय में दुनिया तक पहुंचना है। और साइंस ने हमारे सामने, ये साइंस के जो इंस्ट्रूमेंट है यही हमें मदद कर रहे हैं। आप जैसे देखते हैं कि हमने 2015 से ये मेन चैनल चालू करी, जुलाई 2015, जब बापूजी ने हमें ये ज्ञान दिया, हमें समझाया कि अगर तुम नहीं जागोगे तो ये दुनिया कैसे जागेगी। तुम जागो और दुनिया को ज्ञान दो, मैसेज दो, तब ये होगा। तो आज ये मैसेज देते देते इतने सालों में इतने लाखों लोगों तक हम पहुंचे, करोड़ों विजिटर हमारे यूट्यूब पे आए, और कई लोग देश दुनिया से जुड़े, हर धर्म के व्यक्ति, आत्माएं हमारे साथ जुड़े। और आज ये उनके भी वीडियो, जो दिव्य आत्माएं, उन सभी के वीडियोस आप हमारे इस YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उनके खुद के एक्सप्लेनेशन, उनके खुद के एक्सपीरियंस, उनके मेडिटेशन के खुद के प्रभाव, उनके अनुभव, उन्होंने कैसे किया, कैसे सीखा, क्या अनुभव हुआ। कोई 10 साल से जुड़ा है, कोई 15 साल से, कोई 20 से, कोई 25 से बापूजी को, कोई उससे पहले जानता है, कोई बचपन से जानता है। मतलब ओवरऑल सभी आत्माओं के यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो दिव्य आत्मा है। बहुत कंट्रीब्यूशन है बहुत सारी आत्माओं के कारण आज हम बहुत जल्दी आप ही के कारण यहाँ तक पहुँचे। और बताइए। बस अभी तो सारा कुछ तो कवर कर ही दिया आपने FAQ में। बाकी बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कोई आत्मा है जो बहुत विवश हो जाती है और कहते हैं हम सेवा कर ही नहीं पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा गिल्ट में भी रहते हैं
ठीक है, तो उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक आपके कर्म बंधन पूरे ना हो जाए एटलीस्ट मनसा सेवा करते जाइए। मनसा सेवा जब तक करते जाएंगे तो कोई ना कोई जो आपकी इंटेंशंस होंगी वो इंटेंशन का आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और ऐसा ना ऐसा कोई रास्ता भी निकलेगा कि आपकी इंटेंशंस मैनिफेस्ट हो। मतलब आप कोई भी तरीके की सेवा करना चाहते हो, चाहे तन की चाहे धन की, चाहे अभी आप सक्षम नहीं हो, लेकिन अगर आपकी मनसा सेवा है, भाव है, तो सबसे पहले परम शांति के संकल्प फैलाइए, धीरे धीरे अपने कर्म बंधन काटिए और फिर आपके पास दूसरे भी मार्ग खुल जाएंगे। कई बार हमें काउंसलिंग के लिए भी कहा जाता है कि भाई आप हमारा मार्गदर्शन करिए, पर देखिए हमारा एक लिमिटेशन है कि हम मार्गदर्शन जो है आपको काउंसलिंग जो है सिर्फ ज्ञान का कर सकते हैं आपका, वो भी हम जो बापूजी ने हमें जो सिखाया, ये जो भी हमारे वीडियोस में जो भी बातें हैं, ये हमारा लाइव प्रैक्टिकल जो बापूजी ने हमें ज्ञान दिया, जो हमें समझाया इतने सालों से, राइट, वो ज्ञान हम उसका हेल्प कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग आप कहें कि आप हमारे फैमिली मैटर्स को देखिए, आप उनसे बात करिए या उनसे आप चर्चा करिए, उनको समझाइए, तो ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लिमिटेशन है, हमारे पास भी समय की कमी रहती है, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को रिसर्च करना होता है, ज्ञान को सुनना समझना, खुद प्रैक्टिकली जीवन में उसको धारण करना और अनुभूति करना और फिर उस एक्सपीरियंस को आपके सामने लाना। तो समय का अभाव है। हाँ, ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट इसमें ये आती है, देखिए आई एग्री, लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत लगती है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन बीच में भी पूछा था कि अब आपकी संस्था के साथ भी क्यों जुड़े, ठीक है, तो इसका जवाब और इसका काउंसलिंग का इकट्ठे में कनेक्ट यही करना चाहूंगी कि देखिए ये ज्ञान आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है, आपको किसी का आश्रय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हो, इतना अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाते हो, किसी पे निर्भर या आश्रित नहीं रहते हो कि कोई आपकी समस्या सॉल्व करे। आप इतना सेल्फ सफिशिएंट आपको ज्ञान बना देता है कि आप अपनी स्वयं की मदद कर पाते हो, ठीक है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता जो ये ज्ञान को अच्छी तरह सुन रहा है, बापूजी के ज्ञान को सुन रहा है, लाइव मेडिटेशंस रात को देख रहे हैं, मॉर्निंग में योग के माध्यम से ज्वाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको अपने आप ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी, क्योंकि संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन भी और पर्सनल जीवन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम आगे लाइफ में क्या करें, क्या हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, क्या हम करें। तो उसके लिए भी हमने वीडियोस बनाए हैं कि बापूजी ने जैसे कहा कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो फेल हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पर एक बार स्व परिवर्तन आपका हो गया तो फिर एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे, और ये बात सिर्फ बापूजी बोलते हैं ऐसा नहीं, शास्त्रों में इसकी वैल्यू बताई गई है कि राजा परीक्षित के उनको एक ही जन्म में श्राप मिलने के बावजूद भी वो कल्याणकारी हुआ और उनका मोक्ष हो गया। तो उनके अनंत जन्मों के पाप बाप सब धुल गए और उनका एक ही जन्म में मोक्ष हो गया। तो ये आपको दिखाता है, ये इंपॉर्टेंस बताता है स्व परिवर्तन का, कि जब आपके कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे, तब जब आप ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, जीते जी मोक्ष को धारण कर लेंगे, तब आपका ये जन्म आखिरी बन जाएगा। फिर जब आपके कोई इच्छा ही नहीं रही आपके अंदर, तो वो कर्म को भोगने की या उससे मिलने वाले फल को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रही, तो आपके रीबर्थ कैसे होगा। फिर तो आपका जो बापूजी के ज्ञान के हिसाब से अगर उनको फॉलो किया है तो जीवन मुक्ति होगी, तो ये आखिरी जन्म हुआ। तो फिर आपको उसकी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जीवन में हम ये सक्सेस नहीं मिला, हम कब ये मिलेगी, कब नौकरी मिलेगी, कब बिजनेस होगा, कब हम करोड़पति बनेंगे, ये सब चीज़ों का यहाँ पे नहीं। यहाँ तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ये बात यहाँ बताई जाती है। तो इसलिए नो डाउट हम ये नहीं कहते कि वो सब झूठ है, ये हर जगह पे अपनी अपनी एक साइंस है, राइट। बापूजी ने ये भी गहराई से समझाया कि क्यों ये साइंस बदलती जा रही है, क्यों ये समय के हिसाब से फेल भी हो जाती है। और ये बापूजी ने कहा ना कि ये ब्रह्मा के दूसरे परार्थ का और 198 करोड़वा ये साल चल रहा है, इतने साल हो चुके हैं मनुष्य को जीवन बार बार जीवन मृत्यु में आते आते, और अभी भी हम जागृत नहीं हुए, स्व परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ करिए, जीवन मुक्त होने का प्रयास करिए, और जितने भी क्वेश्चन है ये सबके आंसर मिलेंगे जब आप वीडियो देखने शुरू करेंगे तो। और हम ये चाहते हैं कि आप बापूजी से ही डायरेक्ट सुनिए, है तो बापूजी की वीडियो सुनने से क्या होगा कि उनकी एनर्जी आपको मिलेगी।
उनका जो समझाने का तरीका अलग है, हमारा तो कुछ भी तरीका नहीं है। उनका जो तरीका है वो आप सुनेंगे, समझेंगे, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको ज्ञान सुनने और समझने की शक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि भाई गुरु सिर पे हाथ रखे, तो हाथ रखने का मतलब ये कि तुम्हें वो ज्ञान देता है, मतलब तुम्हारी आत्मा में सीधा वो प्रकाश डाल रहा है, वो रेस डाल रहा है। यहाँ सिर में हाथ रखने का फिजिकल बात नहीं है, आप उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनकी वीडियो से आपको एनर्जी मिल रही है, आप ये महसूस करिए। और तब ये धीरे धीरे ज्ञान जो है श्रद्धा के साथ, डाउट के साथ नहीं कि ये बोलते हैं सच है कि नहीं। यहाँ तो जो अश्रद्धा वाले हैं उनको तो नो एंट्री, भाई आना ही नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम जाओ, दुनिया बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है। तो उनको तो शास्त्र में भी बोला है, उनको रामायण महाभारत के पाठ भी नहीं सुनाने, ठीक। तो श्रद्धावान के लिए ही ये चीजें होती है, ज्ञान योग सेवा धारणा। बाकी तो जो नास्तिक लोग हैं वो तो बेचारे, उनको वो भी जैसे उनको बहुत समय लगेगा, उनको मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन उनको बहुत समय लगेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो समय आए, हर घर में एक व्यक्ति आत्म जागृति वाला हो, आत्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, और विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। हर घर में एक ऐसा बंदा होगा तो ये विश्व को बदले बिना रह ही नहीं सकता। ये समय बदल जाएगा, जल्दी से जल्दी बदल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। जैसे राम राज्य था, जब धरती पे भगवान राम थे तो राम राज्य था, अब ये समय बदल गया है, तो अब कलयुग के अंदर सब रावण राज्य हो गया, तो रावण के लोग हैं। लेकिन फिर भी वो आत्माएं धरती पे जन्म ले चुकी हैं, इस विश्व को बदलने के लिए वो अपना मेहनत कर रही है। तो और कुछ है तो फाइनल बताइए, नहीं तो फिर इसको खत्म करते हैं इस एपिसोड को। आज के इस एपिसोड को सुनने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि जिसने भी इस एपिसोड को सुनेगा है ना, तो उसके जितने भी डाउट हैं वो डाउट रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने इस एपिसोड के अंदर सारी ही चीज़ कवर कर ली है। कब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, कैसे ज्वाइन करें, कैसे सेवा करें, और कैसे डेली ज्वाइन करें। तो इस एपिसोड के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टॉपिक हमने कवर ना किया हो, तो ये नई आत्माओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। अंकुर जी थोड़ा सा सेवा करेंगे, ये बुक का जरा आगे कैमरे के आगे लेके जाइए, और थोड़ा सा ये सभी बुक लेके जाइए, एक एक करके वहाँ पे ऐसे दिखाते रहे डिस्प्ले में, ताकि लोगों को पता चले कि ये बुक जो है आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी संस्था की किताब है, वो हमने वेबसाइट पे रखी है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, और कितने वीडियोस देखे हैं वो भी आप बताइए, और क्या आप हमारे लाइव मेडिटेशन को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते वो भी बताइए, ताकि आपको आगे हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और अंकुर जी आपको मिलेंगे, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, तरुण जी आपको मिलेंगे, वो पूरी मदद करेंगे। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी जो है हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, anant@paramshanti.org, sakshi@paramshanti.org, ankur@paramshanti.org। और दूसरी तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारी यूट्यूब चैनलों को जरूर से ज्वाइन करिए। 5 चैनलों के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, तो जरूर से हमारी सभी चैनल को ज्वाइन करिए, और हर दिन डेली हमारे से जुड़िए, सीखिए, और अपने जीवन को जल्दी से जल्दी परिवर्तित करिए, स्व परिवर्तन करिए, और हमारे साथ जुड़िए विश्व परिवर्तन के लिए। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का दिल से धन्यवाद है। हमारे दोनों भाई अंकुर, तरुण और साक्षी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और तो इस वीडियो को देखकर आप अपने क्वेश्चंस रेडी करिएगा। जिन क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में नहीं दिया है वही क्वेश्चंस को लेकर आइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, और सभी का धन्यवाद। और भी कोई कमेंट है तो आप सुझाव है तो लिख जी सकते बिल्कुल, आप नीचे और भी कमेंट प्रश्न करिए। रहेंगे तो भी परम लिख सकते शांति के साथ ज़रूर अपना मैसेज सभी बेहद की आत्माएं लिखिए, जिससे कि जितने भी नए ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल को, ये वीडियो के माध्यम से उनका मार्गदर्शन हो। और ऐसे ही मेडिटेशन के और लेके जी बिल्कुल, हमारा डेली लाइव मेडिटेशन होता है मॉर्निंग में 5:30 to 6:30। ज्ञान का भी उस पे टोटल 257 लगभग वीडियोस है उसके अंदर, जिसके अंदर 171 एपिसोड अभी लाइव मेडिटेशन का चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई गई है। हमने उस पे 18 अध्याय गीता के डिस्कस करे हैं, अष्टवक्र गीता पे भी किया है, जो हमारा अभी करंटली टॉपिक चल रहा है। इसके सिवा हमारे लाइव मेडिटेशन हुए हैं, जिसके अंदर गाइडेड मेडिटेशन का भी एक प्लेलिस्ट है, जिसमें 20
वीडियोस को डाला गया है। इसके सिवा फॉर द बिगनर्स जो बिल्कुल फ्रेश है आत्माएं, जिनको मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, वो करना चाहते हैं, उनके लिए भी 7 वीडियोस को अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट में डाला गया है फॉर द बिगनर्स में। इसके सिवा मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि उस योग से जुड़िए, आपको 110% बेनिफिट होगा। उसका रीज़न मैं इतने विश्वास से इसलिए कह रही हूँ कि मैंने उस परिवर्तन को महसूस किया है, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आज आपने ज्वाइन किया और कल आपके अंदर परिवर्तन आ जाए, ये ओवरनाइट परिवर्तन नहीं होता है। हमने ज्ञान का भी उसमें आश्रय लिया है, क्योंकि ज्ञान से ही हम योग तक पहुँचे हैं, अन्यथा आप भटक जाएंगे अगर आप केवल योग तक रहेंगे, ठीक है। क्योंकि योग आपका नहीं लगेगा जब तक ज्ञान नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने वो भी सिस्टम किया है। तो थोड़ा सा ज्ञान की चर्चा होती है और मेडिटेशन होता है, तो डेली आइए। उसके अंदर हमने एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करिए, जिसमें हमने हेल्थ इश्यूज़, ओरा को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए कैसा हम गाइडेड कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो डेली इमोशंस के साथ जूझ रहे होते हैं, नेगेटिव इमोशंस के साथ कैसे हम रिलीज कर सकते हैं, कैसे लेट गो की फीलिंग को ला सकते हैं, कैसे फॉरगिवनेस कर सकते हैं। इन सब के लिए हमने एक गाइडेड मेडिटेशन की अलग अलग टॉपिक्स पे हमने टाइटल पे बनाई हुई है। आपको जो बेस्ट लगे उसको चूज करिए। एंड सबसे बेसिक जो है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। तो हर हमारा एपिसोड सेल्फ रियलाइजेशन पे ही रहता है। डेली यही प्रोसेस रहता है कि हम कैसे अपने उस हायर कॉन्शियसनेस, अपनी हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। तो जुड़िएगा डेली लाइव मेडिटेशन में। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। बेहद की इसी के परम साथ शांति। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बेहद की परम शांति। बेहद को परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिलने छ। बेहद को परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिलने छ।